मुझे डर है कि पाक सेना कहीं भारत पर परमाणु हमला न कर दे। पाक सेना के परमाणु हमले से भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। ये बातचीत थी भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के बीच की। और इस बातचीत के बाद भारतीय सेना ने जो कुछ किया वो आज भी इतिहास है। बात करते हैं शुरुआत से। कारगिल सेक्टर नियंत्रण रेखा यानी LOC 168 किलोमीटर तक फैली है, जो पश्चिम में काबल गली से पूर्व में चोरबतला तक है। इस लड़ाई की शुरुआत 3 मई 1999 को ही हो गई थी, जब पाकिस्तान ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5000 से भी ज्यादा सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया था। पाकिस्तान का मकसद था सियाचिन ग्लेशियर की लाइफलाइन NH-1D को किसी तरह काट कर उस पर नियंत्रण करना। 10 मई 1999 से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा कब्जा की गई ऊंचाइयों पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। और 26 मई को भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया और पाकिस्तानी ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। भारतीय वायुसेना के 3 विमान MiG-21, MiG-27 और Mi-17 ने पाकिस्तान सेना पर हमले शुरू कर दिए थे। 9 जून 1999 तक भारतीय सेना ने बटालिक सेक्टर में 2 महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया था और 4 जुलाई आते आते भारतीय सेना टाइगर हिल पर फिर से कब्जा कर चुकी थी। और 12 जुलाई को तब के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत से बातचीत का प्रस्ताव रखा और इसके बाद 14 जुलाई 1999 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को सफल घोषित किया और पाकिस्तान के साथ बातचीत की शर्तें तय की। 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध की आधारिक तौर पर समाप्ति की घोषणा की गई और तब से ही 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। पर सवाल ये है कि इस युद्ध से भारतीय सेना ने क्या सबक लिया और तब से अब तक भारतीय सेना कितनी मजबूत हुई है। कारगिल की लड़ाई से सीख लेकर भारत ने सीमा पर सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए। सरकार ने एक तरफ जहां रक्षा बजट को और बढ़ाया, वहीं सेना की क्षमता बढ़ाने पर भी काम शुरू हुआ। साथ ही सीमा पर लगातार निगरानी की व्यवस्था की गई। कारगिल की लड़ाई ने भारत को कुछ ऐसे सबक दिए जो सीखने बेहद जरूरी थे। 1999 की तरह अब कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ और युद्ध की आशंका बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तानी जहां से घुसपैठ करते थे उसे ढूंढा जा चुका है और वहां उनसे निपटने के लिए काउंटर घुसपैठ ब्रिगेड बनाए गए हैं। कारगिल के उन इलाकों में सेना की तैनाती 3 गुना बढ़ चुकी है। सर्दी के मौसम में अब पोस्ट को खाली नहीं छोड़ा जाता है। युद्ध के पहले कारगिल में LOC के पास भारतीय सेना का केवल 1 ब्रिगेड था। इसमें 3 यूनिटों में करीब 2500 सैनिक थे। LOC पर जोजिला और लेह के बीच करीब 300 किलोमीटर की सीमा की सुरक्षा का जिम्मा इनके ऊपर था। इतने बड़े इलाके की निगरानी के लिए ये संख्या बल काफी नहीं था, लेकिन घुसपैठ से पहले इसकी अहमियत को नहीं समझा गया था। इन इलाकों में सड़कों की कमी थी और कुछ सड़कों पर गाड़ी जाने की स्थिति नहीं थी। युद्ध सामग्री और निगरानी की तकनीक की भी कमी थी। इन कमियों को फायदा उठाकर पाकिस्तान ने घुसपैठ की थी। अब इन कमियों को पूरी तरह दुरुस्त कर दिया गया है। ऐसे में कारगिल में पाकिस्तान अब बिल्कुल घुसपैठ नहीं कर सकता। हथियारों की बात की जाए तो कारगिल युद्ध में इस्तेमाल हुई INSAS असॉल्ट राइफल, जिसका विकास 1980 के दशक के मध्य में शुरू हुआ। कारगिल युद्ध में इंसास इतनी विश्वसनीय साबित नहीं हुई और इसी कारण सेना इससे संतुष्ट नहीं थी। 2001 में भारतीय सेना की प्रतिक्रिया लेते हुए राइफल के एक एडवांस वर्जन को सेना में लाया गया, जिसका नाम INSAS 1B1 रखा गया। इसके बाद 2010 में AK-47 को सिक्योरिटी फोर्स में शामिल किया गया। AK-47 असॉल्ट राइफल दुनिया के करीब 106 देशों में यूज की जाती है और इसके बाद 2022 में भारतीय सेना में सिग्सार राइफल को लाया गया, जिसका टारगेट रेंज AK-47 से दुगना यानी 600 मीटर है। अब बात करते हैं विमानों की। कारगिल युद्ध में पहला हवाई हमला 27 मई 1999 को किया गया था। इसे मिराज 2000 विमान द्वारा अंजाम दिया गया था। साथ ही भारतीय वायुसेना के पास MiG-21, MiG-27 और Mi-17 जैसे विमान भी थे और इस वक्त भारतीय वायुसेना के पास करीब 600 लड़ाकू विमान हैं। इनमें सुखोई, MiG-29, मिराज 2000, जगुआर, MiG-21, तेजस और रफाल शामिल हैं।
साथ ही वर्तमान में भारतीय वायुसेना की ताकत SU-30 MKI है। अब बात करते हैं रक्षा बजट की। हाल ही में पेश किए गए बजट में सेना को खर्च के लिए 6,21,940 करोड़ रुपए मिले हैं, जो दुनिया में फौज पर खर्च करने वाले देशों में चौथे नंबर पर हैं। भारत से आगे USA, रूस और चीन है। कारगिल युद्ध के बाद कुछ और बदलाव भी किए गए हैं, जैसे एक पूर्णकालिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति की गई, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एजेंसी का गठन किया गया, साथ ही तीनों सेनाओं की रक्षा इंटेलिजेंस एजेंसी का गठन किया गया। तो ये थी कहानी कारगिल युद्ध की और भारतीय सेना में इस युद्ध के बाद हुए बदलावों की। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें रिपब्लिक भारत।